बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और आपको जैसे पता है कि ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है पीयूसी का, और हमने अब तक तकरीबन 30 MCQs डिस्कस किए हैं और उम्मीद है वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज भी हम इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर के अंदर मज़ीद 15 MCQs जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 31 से लेकर 45 तक MCQs। हम एक एक करके इसको देखते हैं और इसके ऊपर जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो 31 देखें, कह रहे हैं कि दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चेन स्टोर्स, कि यहाँ पर जो है वो कौन से चेन स्टोर की एग्जाम्पल कौन सी है, KFC, बाटा, पिज़्ज़ा हट या फिर ऑल ऑफ दीज। अब देखिए चेन स्टोर जहन में आपके होना चाहिए कि चेन स्टोर किसे कहते हैं। चेन स्टोर वो स्टोर्स कहलाते हैं जिसके प्रोडक्ट सेम होती है और उसकी ब्रांचेस बहुत सारी हों, यानी कि उसकी ब्रांचेस एक से ज़्यादा हों, और लेकिन हर ब्रांच के अंदर आप जाएं तो आपको टेस्ट, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, हर तरह की जो है वो चीज़ में के अंदर आपको सिमिलैरिटी नज़र आए। इसको बोलते हैं हम चेन स्टोर। तो अब देखिए KFC की भी जितनी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर आपको जो फूड का जो टेस्ट है, जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वैरायटी है, वो सेम मिलेगी आपको। बाटा के अंदर भी बाटा के जो शूज़ होते हैं आप किसी भी आउटलेट पे चले जाए सेम है। पिज़्ज़ा हट का टेस्ट भी सेम है। इसका मतलब ये कि ये तीनों ही चेन स्टोर की एग्जाम्पल है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नंबर 32 देखें, द बिगिनिंग पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर इज कॉल्ड। अच्छा देखें, ये फिर वही बिजनेस लेटर के चैप्टर से आया है। ये मैंने आपको बताया रिड्यूस सिलेबस में ये शामिल नहीं है। तो हम 33 पे बढ़ते हैं। द ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज। जी, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ओनर होता है, मालिक होता है, वो कौन होता है? तो ये आपको बहुत ही आसानी से पता है, आसान होता है। सिंगल पर्सन, एक आदमी जो है वो उसका मालिक होता है। ठीक है। 34 देखते हैं हम। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फंक्शन में शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो बिजनेस नहीं कहलाता। तो नंबर 1 पे ट्रांसपोर्टेशन है, नंबर B पे जो है, नंबर A पे ट्रांसपोर्टेशन, B में है ट्रेड, C में है बैंकिंग और D में है ट्रांजैक्शन। यस, इसका जवाब जो है ना वो है ऑप्शन नंबर D, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाता। बिजनेस देखिए, मैं आपको पहले समझा देता हूँ सही से ना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि एक इंसान है जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहा है। अब गाड़ियाँ चलती हैं उसकी, गाड़ियों के जरिए वो पैसे कमा रहा है, ठीक है, ये बिजनेस है। ट्रेड का मतलब क्या होता है भाई, चीज़ की खरीदो फरोख्त, एक जगह से खरीदा दूसरी जगह पर अपने प्रॉफिट के साथ बेच दिया, ये भी बिजनेस है। बैंक तो कर ही रहा है बिजनेस। लेकिन ट्रांजेक्शन जो है ना वो बिजनेस नहीं है। ट्रांजैक्शन जो है वो यूँ समझ लें बिजनेस का ट्रांजैक्शन किसे कहता है, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि कोई भी हैपनिंग हुई है बिजनेस के अंदर, उसको हम रिकॉर्ड करने का नाम हम ट्रांजैक्शन कहलाता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे पास से पैसे चले गए, उसके पास इसको रिकॉर्ड कर लो अकाउंटिंग बुक के अंदर। तो ये ट्रांजैक्शन जो है ना, इसको हम ओवरऑल बिजनेस नहीं कह सकते। चुनाचे इसका जवाब जो है वो नंबर D है। पार्टनरशिप बिजनेस इज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट। ये आपको याद करने वाला है। आपको पता है कि पार्टनरशिप जो है वो, पार्टनरशिप का जो लॉ और कानून है वो कौन सा है, तो वो 1932 एक्ट है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर B है। 36 देखें, द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स इज इशूड बाय। यस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कौन करता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट, ट्रेड काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये मैंने आपको क्लास के अंदर भी जब हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे उस वक्त भी मैंने आपको ये वाला MCQ बहुत इंपॉर्टेंट कहा था कि ये अक्सर जो है वो पेपर के अंदर आता रहता है। तो इसका जवाब है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 2 इदारे ऐसे होते हैं मुल्क के अंदर जिनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को इशू कर सकते हैं। एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे आपको बता दिया मैंने, और दूसरा होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, एक्सपोर्ट EPB, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। तो इन दोनों में यानी कि आपके आंसर ऑप्शंस में से जो भी इन दोनों में से दिया हुआ हो आप उसको टिक मार्क कर देंगे, वो सही हो जाएगा आपका। 37 में लिखा हुआ द फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट। अच्छा ये देखें, ये तो एडवर्टीजमेंट के चैप्टर से है, इसको भी रहने दें। वैसे इसका जवाब पब्लिसिटी है, लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ जाते हैं। लेटर हेड कंटेन्स, ठीक है, ये भी रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। क्लेम लेटर्स में डिमांड, ये भी आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। 40 पर आ जाए। 40 में लिखा हुआ है नेम क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ।
नेम क्लॉज जो है वो किसका पार्ट होता है, तो आपको पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का 5 क्लॉजेस शामिल होते हैं मेमोरेंडम के अंदर, ठीक है। कंपनी के चैप्टर से आपको ये दिया गया है और ये आसान है, आपको बार बार आपके सामने आ चुकी है ये बात। 41 देखें, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स कौन सा है इनमें से, ठीक है ना। देखें फाइनेंस जो है ना दो तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि ऐसी फाइनेंसिंग जिसको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करना हो, और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है जिसको हम 3 साल या उससे ज़्यादा पे ऑफ कर रहे होते हैं, हमें उसकी फिगर नहीं होती, आराम से देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब देखिए IOU, तो ये हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर पढ़ा था, तो ये जवाब नहीं है। ओवरड्राफ्ट, ये भी इसका जवाब नहीं है। चार्ज अकाउंट, ये भी इसका जवाब नहीं है, बल्कि इसका जवाब जो है वो है डिबेंचर, ठीक है। इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है डिबेंचर, चूंकि डिबेंचर जो है वो कर्जा होता है, लोन होता है, चुनांचे ये जो है वो यूं समझ लें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कंशाइसनेस इज अ बिजनेस लेटर कैन बी अचीव्ड बाय एलिमिनेटिंग। यस, कंशाइसनेस, अच्छा ये भी देखें आप, ये जो बिजनेस लेटर का है, बिजनेस लेटर से ये चूंकि दिया हुआ है, चुनांचे ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। 43 देखें, द डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट इज नोन एज डैश। डॉक्यूमेंट्स जो है वो यानी कि जो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है उसको जो कंफर्म कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है कॉन्सुलर इनवॉइस। याद करने वाला है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबर 44 पे देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड बाय। जी, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन इशू करता है, ठीक है, बायर, सेलर, डेटर या बैंक। तो इसका जवाब जो है वो डेटर है। और 45 पे लिखा हुआ है एकोमोडेशन बिल इज अ काइंड ऑफ, ये भी याद करने वाला है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका जवाब है एकोमोडेशन बिल जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की एक काइंड है। तो ये मजीद 15 MCQs आज हमने डिस्कस करें, आप लोग इसको मजीद देख लीजिएगा, और इस पर अगर कोई जो है आपके जहन में सवाल है तो ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रांजेक्शन जो है वो यूँ समझ लें बिजनेस का ट्रांजेक्शन किसे कहता है, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि कोई भी हैपनिंग हुई है बिजनेस के अंदर, उसको हम रिकॉर्ड करने का नाम हम ट्रांजेक्शन कहलाता है कि भाई ये ट्रांजेक्शन हुई है, मेरे पास से पैसे चले गए, उसके पास इसको रिकॉर्ड कर लो अकाउंटिंग बुक के अंदर। तो ये ट्रांजेक्शन जो है ना, इसको हम ओवरऑल बिजनेस नहीं कह सकते, चुनांचे इसका जवाब जो है वो नंबर डी है। पार्टनरशिप बिजनेस इज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट, ये आपको याद करने वाला है। आपको पता है कि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप का जो लॉ और कानून है वो कौन सा है, तो वो 1932 एक्ट है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। 36 देखें, द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स इज इशूड बाय। यस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कौन करता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट, ट्रेड काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये मैंने आपको क्लास के अंदर भी जब हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे उस वक्त भी मैंने आपको ये वाला MCQ बहुत इंपॉर्टेंट कहा था कि ये अक्सर जो है वो पेपर के अंदर आता रहता है। तो इसका जवाब है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 2 इदारे ऐसे होते हैं मुल्क के अंदर जिनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को इशू कर सकते हैं। एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसा आपको बता दिया मैंने, और दूसरा होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, एक्सपोर्ट EPB, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। तो इन दोनों में यानी कि आपके आंसर ऑप्शंस में से जो भी इन दोनों में से दिया हुआ हो आप उसको टिक मार्क कर देंगे, वो सही हो जाएगा आपका। 37 में लिखा हुआ द फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट। अच्छा ये देखें, ये तो एडवर्टीजमेंट के चैप्टर से है, इसको भी रहने दें। वैसे इसका जवाब पब्लिसिटी है, लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ जाते हैं। लेटर हेड कंटेन्स, ठीक है, ये भी रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। क्लेम लेटर्स में डिमांड, ये भी आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। 40 पर आ जाए। 40 में लिखा हुआ है नेम क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ। नेम क्लॉज जो है वो किसका पार्ट होता है, तो आपको पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का 5 क्लॉजेस शामिल होते हैं मेमोरेंडम के अंदर, ठीक है। कंपनी के चैप्टर से आपको ये दिया गया है और ये आसान है, आपको बार बार आपके सामने आ चुकी है ये बात। 41 देखें, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स कौन सा है इनमें से, ठीक है ना। देखें फाइनेंस जो है ना दो तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि ऐसी फाइनेंसिंग जिसको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करना हो, और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है जिसको हम 3 साल या उससे ज़्यादा पे ऑफ कर रहे होते हैं, हमें उसकी फिक्र नहीं होती, आराम से देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब देखिए IOU, तो ये हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर पढ़ा था, तो ये जवाब नहीं है। ओवरड्राफ्ट, ये भी इसका जवाब नहीं है। चार्ज अकाउंट, ये भी इसका जवाब नहीं है, बल्कि इसका जवाब जो है वो है डिबेंचर, ठीक है। इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है डिबेंचर,
चूँकि डिबेंचर जो है वो कर्जा होता है, लोन होता है, चुनांचे ये जो है वो यूँ समझ लें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Consciousness is a business letter can be achieved by eliminating. Yes, consciousness। अच्छा ये भी देखें अब, ये जो बिजनेस लेटर का है, बिजनेस लेटर से ये चूंकि दिया हुआ है, चुनांचे ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। 43 देखें, द डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट इज नोन एज डैश। डॉक्यूमेंट्स जो है वो यानी कि जो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है उसको जो कंफर्म कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है कॉन्सुलर इनवॉइस। याद करने वाला है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबर 44 पे देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड बाय। जी, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन इशू करता है, ठीक है, बायर, सेलर, डेटर या बैंक। तो इसका जवाब जो है वो डेटर है। और 45 पे लिखा हुआ है एकोमोडेशन बिल इज़ अ काइंड ऑफ, ये भी याद करने वाला है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका जवाब है एकोमोडेशन बिल जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की एक काइंड है। तो ये मज़ीद 15 MCQs आज हमने डिस्कस करें, आप लोग इसको मज़ीद देख लीजिएगा और इस पर अगर कोई जो है आपके जहन में सवाल है तो ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ जाते हैं। लेटर हेड कंटेन्स, ठीक है, ये भी रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। क्लेम लेटर्स में डिमांड, ये भी आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। 40 पर आ जाए। 40 में लिखा हुआ है नेम क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ। नेम क्लॉज जो है वो किसका पार्ट होता है, तो आपको पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का 5 क्लॉजेस शामिल होते हैं मेमोरेंडम के अंदर, ठीक है। कंपनी के चैप्टर से आपको ये दिया गया है और ये आसान है, आपको बार बार आपके सामने आ चुकी है ये बात। 41 देखें, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स कौन सा है इनमें से, ठीक है ना। देखें, फाइनेंस जो है ना 2 तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि ऐसी फाइनेंसिंग जिसको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करना हो, और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, जिसको हम 3 साल या उससे ज़्यादा पे ऑफ कर रहे होते हैं, हमें उसकी फिक्र नहीं होती, आराम से देते रहे, कोई मसला नहीं है। तो अब देखिए IOU, तो ये हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर पढ़ा था, तो ये जवाब नहीं है। ओवरड्राफ्ट, ये भी इसका जवाब नहीं है। चार्ज अकाउंट, ये भी इसका जवाब नहीं है, बल्कि इसका जवाब जो है वो है डिबेंचर, ठीक है। इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है डिबेंचर। चूँकि डिबेंचर जो है वो कर्जा होता है, लोन होता है, चुनांचे ये जो है वो यूँ समझ लें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Consciousness is a business letter can be achieved by eliminating. Yes, consciousness। अच्छा ये भी देखें अब, ये जो बिजनेस लेटर का है, बिजनेस लेटर से ये चूंकि दिया हुआ है, चुनांचे ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। 43 देखें, द डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट इज नोन एज डैश। डॉक्यूमेंट्स जो है वो यानी कि जो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है उसको जो कंफर्म कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है कॉन्सुलर इनवॉइस। याद करने वाला है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबर 44 पे देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड बाय। जी, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन इशू करता है, ठीक है, बायर, सेलर, डेटर या बैंक। तो इसका जवाब जो है वो डेटर है। और 45 पे लिखा हुआ है एकोमोडेशन बिल इज़ अ काइंड ऑफ, ये भी याद करने वाला है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका जवाब है एकोमोडेशन बिल जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की एक काइंड है। तो ये मज़ीद 15 MCQs आज हमने डिस्कस करें, आप लोग इसको मज़ीद देख लीजिएगा और इस पर अगर कोई जो है आपके जहन में सवाल है तो ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है डिबेंचर। चूँकि डिबेंचर जो है वो कर्जा होता है, लोन होता है, चुनांचे ये जो है वो यूँ समझ लें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Consciousness is a business letter can be achieved by eliminating. Yes, consciousness। अच्छा ये भी देखें अब, ये जो बिजनेस लेटर का है, बिजनेस लेटर से ये चूंकि दिया हुआ है, चुनांचे ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। 43 देखें, द डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट इज नोन एज डैश। डॉक्यूमेंट्स जो है वो यानी कि जो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है उसको जो कंफर्म कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है कॉन्सुलर इनवॉइस। याद करने वाला है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबर 44 पे देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड बाय। जी, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन इशू करता है, ठीक है, बायर, सेलर, डेटर या बैंक। तो इसका जवाब जो है वो डेटर है। और 45 पे लिखा हुआ है एकोमोडेशन बिल इज़ अ काइंड ऑफ, ये भी याद करने वाला है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका जवाब है एकोमोडेशन बिल जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की एक काइंड है।
तो ये मज़ीद 15 MCQs आज हमने डिस्कस करे। आप लोग इसको मज़ीद देख लीजिएगा और इस पर अगर कोई जो है आपके जहन में सवाल है तो ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नोन एज डैश डॉक्यूमेंट्स जो है वो यानी कि जो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है उसको जो कंफर्म कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है कॉन्सुलर इनवॉइस। याद करने वाला है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबर 44 पे देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड बाय। जी, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन इशू करता है, ठीक है, बायर, सेलर, डेटर या बैंक। तो इसका जवाब जो है वो डेटर है। और 45 पे लिखा हुआ है एकोमोडेशन बिल इज़ अ काइंड ऑफ, ये भी याद करने वाला है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका जवाब है एकोमोडेशन बिल जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की एक काइंड है। तो ये मज़ीद 15 MCQs आज हमने डिस्कस करे। आप लोग इसको मज़ीद देख लीजिएगा और इस पर अगर कोई जो है आपके जहन में सवाल है तो ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बायर, सेलर, डेटर या बैंक। तो इसका जवाब जो है वो डेटर है। और 45 पे लिखा हुआ है एकोमोडेशन बिल इज़ अ काइंड ऑफ, ये भी याद करने वाला है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका जवाब है एकोमोडेशन बिल जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की एक काइंड है। तो ये मज़ीद 15 MCQs आज हमने डिस्कस करे। आप लोग इसको मज़ीद देख लीजिएगा और इस पर अगर कोई जो है आपके जहन में सवाल है तो ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल ऑफ एक्सचेंज की एक काइंड है। तो ये मज़ीद 15 MCQs आज हमने डिस्कस करे। आप लोग इसको मज़ीद देख लीजिएगा और इस पर अगर कोई जो है आपके जहन में सवाल है तो ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस पर अगर कोई जो है आपके जहन में सवाल है तो ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।